तो सीएम साहब सपना होगा पूरा। राज्य सरकार पर एक बार फिर से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने का दबाव लगता है बढ़ता जा रहा है। तभी तो इसे देखते हुए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कार्मिक विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें 14 विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। अब सवाल यह कि क्या जल्द खत्म होगा युवाओं का इंतजार? भर्ती परीक्षा आयोजित करने का सरकार पर दबाव आखिरकार कब धामी सरकार वादा करेगी पूरा? आज इसी पर करेंगे बात, क्योंकि युवाओं को आज भी है फैसले का इंतजार। तो आज इसी पर होगी बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण के बाद राज्य सरकार ने 8 भर्ती परीक्षाओं को निरस्त किया। राज्य भर में युवाओं के मन में हताशा छाने लगी, जिसमें अब सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षाएं संपन्न कराने का जिम्मा सौंपा। लेकिन लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रही धीमी रफ्तार पर सरकार चिंतित नजर आने लगी है। इन्हीं भर्ती परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और यही वजह है कि विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश में इस जो छोटा प्रदेश है, इस किस्म के घोटाले हो पा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है और मैं भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो व्यवस्था को इतना ठीक करें। हाँ, कठिनाई तो समझ में आती है, अभ्यर्थी बहुत हैं, पद कम हैं, पर कोई ना कोई तरीका तो ऐसा निकालना पड़ेगा कि योग्य व्यक्ति को स्थान मिल सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब भी सरकार के फैसलों का बचाव कर रही है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि धामी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है और जल्द ही भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित होती नजर आएंगी। राज्य में सेवा आयोजन को लेकर बैठक की है और उसमें अधिकारियों से इस बारे में फीडबैक लिया है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में हुई भर्ती गड़बड़ी के बाद जो पद उच्च सेवा आयोग को दिए गए हैं, उनमें क्या प्रगति हुई है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है और इसी प्रकार से जो पद रिक्त पड़े हैं उन पर कितने समय में भर्तियां की जा सकेंगी, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के साथ निर्देश दिए हैं। तो क्या माने, एक्शन में आई धामी सरकार की कवायद युवाओं के सपनों को साकार कर पाएगी या फिर इंतजार आगे भी लंबा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो तभी आज उत्तराखंड में युवा कह रहे हैं कि आखिरकार कब धामी सरकार वादा पूरा करेगी। युवाओं को आज भी फैसले का इंतजार है। सीएम साहब सपना होगा पूरा। आज इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार की मंशा, नीति और नीयत क्या है, क्योंकि मसला युवाओं के भविष्य से जुड़ा है और ऐसे में सवाल यक्ष प्रश्न है। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी हैं। इस वक्त डॉक्टर देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिषपाल बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अरविंदर बिष्ट हमारे साथ, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। तो आज इसी विषय को हम युवाओं के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भर्ती का मसला है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत देवेंद्र भसीन जी आपसे करना चाहूंगा। बतौर बीजेपी नेता नहीं, आपसे जब भी गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, तो आपकी छवि पहले मुझे एक अध्यापक के रूप में दिखाई देती है। यह पीड़ा जो युवाओं की है वो वाजिब है या नहीं देवेंद्र जी? देखिए, रोजगार अपने आप में युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूँ कि शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और इस संवेदनशीलता को हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी समझते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन साथ ही ये भी स्थिति है कि जो भी हम चयन प्रक्रिया अपनाएं वो पारदर्शी हो और किसी प्रकार से उसमें फर्जीवाड़ा ना हो
और यही कारण है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो गड़बड़ी सामने आई उसके बाद उन परीक्षाओं को रद्द भी किया गया। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना समय गंवाए उन सारी भर्तियों को लोक सेवा आयोग को जो है स्थानांतरित कर दिया और उनसे कहा कि वे इस जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत करें और कैलेंडर घोषित करें। लोक सेवा आयोग के द्वारा भी इसका जो कैलेंडर है वो घोषित हो चुका है और जो आज की मीटिंग है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि जहां एक और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्तियां की जानी है उसके बारे में फीडबैक लिया गया है और कहा गया है कि जल्दी से उनको पूरा किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने जो सभी विभाग हैं उनके विभागाध्यक्ष और जो सचिव थे इस बैठक में शामिल हुए और उनसे इस बात की जानकारी भी प्राप्त करी कि आपके यहाँ पर कितने पद खाली हैं। और जो आंकड़ा कुल मिलाकर के सामने आया है वो ये आया है कि अभी जो भर्तियों का अधिज्ञापन हो चुका है इसके अलावा लगभग 30,000 पद अभी और खाली हैं, जिन पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तत्काल आप लोग कार्रवाई करें और 1 सप्ताह में जो है उनको रिपोर्ट दाखिल करें। तो तिलक जी, जो शुरू में आपने कहा कि जो युवाओं का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए धामी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। हम जो भी कार्य करेंगे पारदर्शी होगा, ईमानदारी पूर्ण होगा और किसी प्रकार से कोई भी फर्जीवाड़ा उसमें होने नहीं दिया जाएगा और गति तेज हो इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखते कि भाई एक डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए, एक फिक्स डेडलाइन होनी चाहिए कि अब जो है किंतु परंतु वाली स्थिति ना आए, क्योंकि सरकार की साख भी दांव पर है। आप ठीक कह रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री जी डेडलाइन भी दी है कि जिस समय अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की जो भर्तियां जो रद्द की गई थी उनको सौंपा गया लोक सेवा आयोग से, तो उनसे कहा गया कि आप जो है अपना दिसंबर तक कैलेंडर घोषित कर दीजिए और उसमें से अधिकांश परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित हो चुका है। इसके अलावा 30,000 नई भर्तियों के बारे में आंकड़ा सामने आया है तो मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में सभी विभागों को एक डेडलाइन दी है कि आप 1 सप्ताह के अंदर जो है इसके बारे में मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या कार्रवाई करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी डे टू डे बेस पर जो है इस काम को देख रहे हैं और बिल्कुल आपकी बात सही है और हम भी यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं तो समय पर दिया जाए, जल्दी दिया जाए और जो अगर चिंता कहीं पर है उसको हम दूर करें। ठीक, शीशपाल जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। शीशपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। शीशपाल जी, सुना आपने, देवेंद्र भसीन जी कह रहे हैं डेडलाइन फिक्स की जा रही है और ये आज की जो बैठक थी काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर, फिर भिष्टी आपके पास आ रहा हूं। हेलो शीशपाल जी। जी देखिए, देवेंद्र भसीन जी को मैंने बड़ी गौर के साथ सुना और मैं देख रहा था कि बेरोजगारों को जो रोजगार की बात सरकार कर रही है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले 5 साल ये भाजपा सरकार के भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल में देवेंद्र रावत जी ने लगभग 3 बार घोषणा करी और अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में वो समाचार छपे, टीवी चैनलों में चले कि प्रदेश के बेरोजगारों को जो है 25,000 पदों पर हम रोजगार देंगे। लेकिन उनकी विज्ञप्तियां भी निकली, परीक्षाएं भी हुई, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों को जो है कहीं भी रोजगार नहीं मिला और प्रदेश के बेरोजगारों को निराशा हाथ लगी। उसके बाद जब तीरथ जी सत्ता में आए और जिस दिन उनकी गद्दी जारी थी, रात को उन्होंने पूरी रस्साकसी तमाम अधिकारियों को बुलाया और घोषणा करी कि मैं 25,000 पदों पर जो है रोजगार देने वाला था प्रदेश के नौजवानों को। फिर पुष्कर सिंह धामी जी आए और उसके बाद एक माह बाद घोषणा करते हैं प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देंगे 25,000 पदों पर, और उसके बाद अब ये घोषणाएं हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल सपने दिखाए जाते हैं, घोषणाएं होती है, रोजगार दिया नहीं जाता। और आज फिर यही हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ केवल खिलवाड़ करेंगे, छल करेंगे, केवल घोषणाएं करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार बेरोजगारों के हकों के खिलाफ हक में जो है संघर्ष कर रही है सड़कों पर। विधानसभा के अंदर यूकेएसएससी घोटाले में हमारे नेताओं ने विधानसभा के अंदर सदन में जब ये मामला उठाया, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में घपले का मामला, विधानसभा के पटल पर पूरे साक्ष्य रखेंगे। शीशपाल जी, शीशपाल जी तब भी नहीं देती। विधानसभा का सचिवालय का घेराव मजबूर में कांग्रेस पार्टी हो गया। 1 मिनट सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। मैं अरविंदर जी के पास जाऊं, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है और मैं लगातार इस बात को कहता हुआ आया हूं, सरकारें किसी की भी रही हूं, अपने अपने कार्यकाल के दौरान आप लोगों ने कितनी नियुक्तियां दी, कितनी भर्तियां की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दिक्कत क्या है? हरीश रावत ने जितनी दी, विजय बावड़ा जी ने जितनी दी, या फिर नारायण दत्त तिवारी जी के शासनकाल में कितनी हुई,
एक बार ऐलान कर दीजिए। आपने कहा कि तीरथ ने किया, त्रिवेंद्र ने किया, लेकिन यहां पर धामी जी भी वही बात कह रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे। तो आपने कितना किया उसका हिसाब भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए चावला जी, हरीश रावत जी की अकेली सरकार में प्रदेश के 25,000 नौजवानों को रोजगार दिया गया। मैं तो लिस्ट मांग रहा हूं, कब से आप दे ही नहीं रहे। विषय आप हर बार बोलते हैं मैं लिस्ट मांगता हूं, नंबर के साथ दे दीजिए, नाम और नंबर के साथ दे दीजिए जिन जिनको आपने रोजगार दिया। ये रिकॉर्डेड है, और चाहे आप अगर सर तक जाएंगे तो इस प्रदेश का एक एक सिपाही इस प्रदेश सर मैं आपसे मांग रहा हूं वो लिस्ट दीजिए, मैं लाइव में फोन मिलाऊंगा उनको, मैं आपसे वादा करता हूं लाइव में फोन मिलाऊंगा। आप मुझे लिस्ट दीजिए नंबर और नाम के साथ। हाँ चावला जी, मैं बिल्कुल दूंगा, आप मुझे समय दे, इस डिबेट के बाद मैं आपको भेजूंगा 25,000। सर पिछले 5 साल से तो मांग रहा हूं, आज तक नहीं मिली है। नहीं, आपने मेरे लिए आज इस डिबेट में कहा, मैं वो लिस्ट उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, ओके, करवाइएगा, मुझे उपलब्ध करवाइएगा। ये इनके मुख्यमंत्री जो झूठी घोषणाएं करते हैं, देखिए बिश जी सुनिए मेरी बात, बिश जी आप करते हैं। एक मिनट शीशपाल जी, मैं शीशपाल जी एक मिनट अरविंदर जी के पास चला हूं। सर मैंने ना विधानसभा के बाहर भी युवाओं को धरने पर देखा है ना, जब वो धरने पर बैठते थे वो टैंकी पर जाते थे, पानी की टैंकी थी विधानसभा के साथ में, गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बोलिए, मैंने तब भी देखा है साहब, और किनका नाम लेकर वो टैंकी पर चढ़ते थे मुझे मालूम है। तो इसलिए युवाओं के साथ किसने खिलवाड़ किया शिशपाल जी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और उत्तराखंड का युवा भी जानता है। भारतीय जनता पार्टी के नाम है। ओके, एक मिनट, प्रदेश के नौजवानों के साथ, प्रदेश की बेटियों के भविष्य के साथ अरविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी का है। जो बात भसीन जी कह रहे हैं कि भाई डेडलाइन फिक्स किया और 30,000 पदों को लेकर भी सरकार गंभीर है, आपको गंभीरता दिखाई देती है या फिर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है जो सिर्फ हेडलाइंस और सुर्खियां बन के बात खत्म? नहीं देखिए, सब इस प्रदेश में ये एक बेरोजगारों के लिए एक निराशा का वर्ष रहा है, और पिछले 20 वर्षों से उत्तराखंड में भर्तियां किस रूप में हो रही है, कैसे पेपर लीक करके जो है चहेतों को नौकरियां बेची जा रही है, उसको लेकर के इस वर्ष पूरा दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें बेनकाब हुई हैं इस बार। अब आपने सवाल किया है कि डेडलाइन तय की जा रही है, तो अभी तो सिर्फ ये कहा है कि डेडलाइन, यहाँ तो जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी इस बात को कहा कि किस तरह से विज्ञापन भी हो गए, परीक्षाएं भी हो गई, उसके बावजूद रिजल्ट निकालने में ही कई वर्ष लग जाते हैं। अब आप बताइए कि अभी सरकार ये तय कर रही है कि 30,000 पद है उनको भी भरा जाना है, और अभी एकत्रित कर रहे हैं, डाटा एकत्रित कर रहे हैं, उनके पास डाटा भी नहीं है अभी आज की तिथि में कि उनके यहाँ बेरोजगारों की संख्या कितनी है। अभी परसों ही आपके साथ भसीन साहब भी थे, हम लोग भी थे, इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि भर्ती परीक्षाएं जो निरस्त हुई है अभी तक उनका जीओ भी नहीं हुआ कि वो परीक्षाएं निरस्त हुई है या नहीं हुई है। तो ये स्थिति इनकी बेरोजगारों को लेकर के है। अभी इनको यही पता नहीं है कि कितने पद खाली हैं, कितने भरे जाने हैं। वैलिड सवाल है भसीन जी, ये असमंजस की स्थिति क्यों है? पूरे प्रदेश में तिलक भाई, पूरे प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर के सिर्फ बातें हो रही है, उनको लेकर मैं आप ही का सवाल का जवाब ले रहा हूं अरविंदर जी, एक मिनट। भसीन जी ये कह रहे हैं कि भाई असमंजस की स्थिति है। किसी प्रकार का असमंजस नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनका आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट है, करीब 7,500 वो पद हैं जो सीधे सीधे लोक सेवा आयोग को तत्काल परीक्षाएं कराने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा जो पद खाली पड़े हैं उनके बारे में आज मुख्यमंत्री जी ने विभागशाह जानकारी प्राप्त की और 1 हफ्ते का समय दिया है। नहीं, ये पद खाली क्यों पड़े हैं, यही तो सवाल है। आपने त्रिवेंद्र सरकार में भी यही बात कही कि भाई हाँ हम जो है 25,000 पदों को भर देंगे, तीरथ जी ने कहा हम भर देंगे 28,000 पद, अब आप कह रहे हैं कि 30,000 पद खाली पड़े हैं, तो ये पद खाली क्यों है, किसकी जिम्मेदारी है फिर? इसके पीछे अब जो शिशपाल जी बात कर रहे थे ना, मैं वहीं जाने वाला था। ये सारा का सारा, मैं ये नहीं कह रहा हमने तो काम को बढ़ाया आगे। कांग्रेस के कार्यकाल में कहीं किसी प्रकार का जो है रोजगार नहीं दिया गया। करीब 2,000 का रोजगार कुल जमा, बात सुन लीजिए ना शिशपाल जी, करीब 2,000 का रोजगार दिया गया। और आप लोक सेवा, मेरी बात तो सुन लीजिए, लोक अधीनस्थ लोक
चयन सेवा आयोग में जो गड़बड़ी हुई उसकी जड़ में कांग्रेस रही है। जो आरबीएस रावत आज जेल में हमने डाले हुए हैं वो इन्हीं की पैदाइश है। और अच्छा, तो हाकिम इन्हीं का रिश्तेदार है क्या? नहीं, इनके सबसे बड़े नेता ने माफी मांगी है। तिलक जी एक शीश पाल जी बात सुन लीजिए। आज लगातार बोल के फायदा नहीं है ना, डिबेट क्यों खराब कर रहे हैं? डिबेट क्यों खराब कर रहे हैं? अरे आप इतनी गरिमा तो रखिए। कांग्रेस के नेता गरिमा क्यों नहीं रखते डिबेट की? मेरे समय ये नहीं आता। आपके पीछे मैं नहीं बोला, आप मेरे पीछे मत बोलिए। एक मिनट बसीन जी, आप ये कह रहे हैं कि हाकम इनका रिश्तेदार था क्या? नहीं, हाकम तो किसी का रिश्तेदार नहीं था, किसी का नहीं तो था, सबका रिश्तेदार था। लेकिन आरबीएस रावत जो चयन आयोग के अध्यक्ष थे, जिनको धामी सरकार ने जेल में भेजा है, वो इन्हीं के द्वारा ही स्थापित किए गए थे और इनके ही सबसे बड़े नेता। नहीं, हाकम का हाकिम तो कोई होगा ना, हाकम का हाकिम भी तो कोई होगा कि नहीं? हाकिम का पकड़ा गया ना आरबीएस रावत और उसके चेले, और ये सब अच्छा, तो यही हाकिम थे। अरे मुझे तो लगा कि कोई सफेद कड़क। हरीश रावत के नाम पर आप मेरी बात सुन लीजिए। हरीश रावत जी ने आरबीएस रावत को लेकर के पूरे प्रदेश की जनता से माफी मांगी। आप मान लीजिए कि उनकी ये जो स्वीकृति है कितने बड़े पाप की स्वीकृति। ओके शिषपाल जी, जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं अरविंदर जी आपके पास। जी देखिए चावला जी, अब गुरु जी हमारे देवेंद्र भसीन जी मेरे आदरणीय जी है, बड़े भाई जी है, मैं क्या कहूँ, लेकिन इनको राजनीतिक मजबूरी में यहाँ पर बैठकर झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई, गलत बोलो ना। मजबूरी समझता हूँ गुरु जी की। देखिए क्या बात के रिश्ते पेपर बेचने वालों के साथ सार्वजनिक है, उजागर हुए और उत्तराखंड का आज बच्चा जानता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारों की नौकरियां कितने बेचती और पेपर। तो हरीश रावत जी ने माफी क्यों मांगी, वो पूछ रहे हैं, गुरु जी पूछ रहे हैं माफी क्यों मांगी हरीश रावत ने? देखिए हरीश रावत जी ने माफी इसलिए मांगी प्रदेश की जनता से। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नौकरियां बेची, वो अधिकारी उस समय राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन, उन्होंने कहा था अगर ऐसे नाकारा अधिकारियों का उनके कार्यकाल में उन्होंने कहा, मैंने उनको वहां पर रखा और वो बाद में आज इसमें आए, और मुझे नहीं था कि ऐसे होनहार अधिकारी इस प्रकार के पेपर लीक प्रकरण में अगर सम्मिलित होते हैं। उन्होंने बड़ा एक्शन किसी पर हुआ नहीं ना। इस आयोग का काम क्या था फिर? आयोग का काम क्या था अरविंदर जी? ये मतलब कौन गंभीर दिखाई दिया? आपने कहा कि भैया इनका हिसाब है, इनका हिसाब है, लेकिन रावत जी के शासनकाल में क्या हुआ वो भी एक हिसाब है कि नहीं? शिषपाल जी, अरविंदर जी। देखिए तिलक भाई, मैं पहले से ही इस बात को कह रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो इसमें कांग्रेस हो या चाहे भाजपा है, दोनों पार्टियों की जब सरकार रही तो हमाम में सब नंगे रहे हैं। अभी आरबीएस रावत साहब का जो सवाल आया वो कांग्रेस के जमाने में ही उनको लेकर के आए थे और तब हरीश रावत जी की सरकार थी। और इस बात को हम सब जानते हैं कि हाकम सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो एक जिला पंचायत के उनके अधिकृत प्रत्याशी थे, उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं। और आज अभी जब आरबीएस रावत की जब गिरफ्तारी हुई तो उस दिन वो इनके प्रांत संयोजक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा अलग भी जाकर के देखेंगे तो अंकिता हत्याकांड में भी जो आर्य फैमिली है वो किस पार्टी से जुड़ी हुई है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कांग्रेस और भाजपा के, इसमें मैं प्रेमचंद अग्रवाल जी और गोविंद सिंह कुंजवाल जी को भी जोड़ना चाहूंगा कि किस तरह से अनैतिक भर्तियों के वो खलनायक हैं। अब इसमें ये नहीं जाएंगे कि भाई कोर्ट ने उसमें क्या कहा है, वो एक अलग विषय है। तो निश्चित तौर पर भर्तियों को लेकर के ये इन दोनों ही सरकारों में ये सपने दिखाने का काम करते हैं, घोषणाएं करने का काम करते हैं। अभी आप देखिएगा, मैं अभी आपको कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि 30,000 पद हम खाली है उनको भी भर देंगे। अब आप पीछे से देखिएगा, इनसे विद्यालय, उत्तराखंड के विद्यालयों में चपरासियों की भर्ती होनी थी, 700-800 इंटर कॉलेजों में भर्ती होनी थी, वो तो आज तक भरे नहीं गए। तो और मैं धामी जी का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा, वो तब भी नहीं भरे जाएंगे। तो ये जो 30,000 पद और जो अभी जिन पर भर्तियां हुई थी और फिर निरस्त हुई उन पर भर्ती की बात कर रहे हैं, आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इनका पूरा कार्यकाल निकल जाएगा लेकिन ये तब तक इन भर्तियों को नहीं करेंगे, सिर्फ युवाओं को भ्रमित करने का काम करेंगे। बसीन जी, सवाल तो यहाँ पर वैलिड है ना, बिस्जी का सवाल वैलिड है और मैं शिषपाल जी के सवाल को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि विपक्ष का काम भी यही है। अगर विपक्ष रोजगार के मसले पर सियासत ना करे तो विपक्ष को विपक्ष कहने के लायक भी नहीं होना चाहिए, मेरा तो यह मानना है। लेकिन मेरा एक बसीन जी आयोग का काम देखिए सर, इनको तनख्वाह भी हम लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है और आप एक अध्यापक हैं और उत्तराखंड में
मैं उसी नजरिए से मैंने शुरू में भी कहा, और बात वो शिषपाल जी ने भी कही, एक गुरु होने के नाते जो है दिल पर हाथ रख के तो आपको ये बात कबूल करनी पड़ेगी ना कि आयोग सिर्फ ऑफिस में दफ्तर में आकर हाजिरी लगा के चले जाना भर नहीं है। जो आयोग की जवाबदेही और जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वो सरकारें किसी की भी रही हो, अगर किया होता काम तो उत्तराखंड के युवा आज तड़प ना रहे होते नौकरी के लिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना बसीन जी? तिलक जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। मैं यही बात तो कहने वाला था। इसकी जड़ है वो कांग्रेस के शासनकाल में थी। हरीश रावत जी ने माफी मांगी और हमने जेल भेजा। अब हाकिम सिंह की बात कर रहे हैं, हाकिम सिंह को भी जेल भेजा हमने और उस पर गैंगस्टर लगाया। अगर हमारा रिश्तेदार होता हम उसको बचा रहे होते। और हमारी जांच को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने भी मोहर लगाई है कि इनकी जांच सही दिशा में जा रही है और किसी प्रकार से सीबीआई जांच की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो मेरा निवेदन यह है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, भर्तियां निकल रही हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं इस कार्यक्रम को यहीं खत्म कर दूंगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, 30,000 पद कब भरे जाएंगे जो पद खाली पड़े? देखिए, 30,000 पदों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है कि उनके जो अधियाचन है वो शीघ्र होने चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर सभी विभाग उन्हें आकर के बताएंगे। देवेंद्र जी, यही आदेश तीरथ सिंह रावत जी ने भी दिया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी दिया था। देखिए, मैं किसी पुराने कार्यकाल की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं वर्तमान समय में क्या क्यों, सरकार तो आप ही की थी। नहीं, मैं ठीक कह रहे हैं आप। उस समय विज्ञप्तियां हुई हैं, भर्ती हुई हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी आए और उनकी जानकारी में ये लाया गया कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो उन्होंने सारे के सारे पर्चे खोल दिए। जितनी गड़बड़ की गई थी उसको निरस्त कर दिया। आपको लगता है कि एक नजीर पेश करने की जरूरत है? धामी जी ये कहें कि भैया ठीक है, मैं जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, आप चाहे कहें कि मैं 15 अगस्त के दिन ही सही, लेकिन ये 30,000 पद भर के दिखा दूंगा, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने लिखित में दिया कि मैं 10 लाख पद भरूंगा और 1.5 साल के अंदर भरूंगा। तो क्या एक मुख्यमंत्री को यह नहीं करना चाहिए कि भैया मैं हाँ ऐलान करता हूं इस तारीख तक 30,000 पद भर के दिखा दूंगा? देखिए, समय सीमा की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि धामी जी पूरी तरह से इस कार्य को अपने व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को देख रहे हैं और युवाओं की जो पीड़ा है उसको समझते भी हैं और सरकार की जो हमारी छवि है उसको भी समझते हैं। जब हमने ये कहा है कि 2025 तक उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा और वर्तमान दशक उत्तराखंड का है, तो उसको पूरा करने के लिए हम पूरी पार्टी और पूरी सरकार कृत संकल्प है और उसमें रोजगार हमारी प्राथमिकताओं में है, जिसको धामी जी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शिषपाल जी, एक बात पूछूं आपसे, अन्यथा मत लीजिएगा। जी बोगना जी का शासनकाल था, मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, है ना? लिस्ट भी तैयार की थी। अब रजिस्टर बेरोजगार कितने हो गए अभी बताने की जरूरत नहीं है, उस वक्त भी रजिस्टर बेरोजगारों की तादाद कम नहीं थी। आज तक किसी के खाते में 5 रुपया तक नहीं डाला आप लोगों ने। गलत तो नहीं कह रहा ना? तो ये जो बेरोजगार और रोजगारी का मसला है, ये कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर समाधान खोजने का नहीं है, आपको नहीं लगता? देखिए तिलक जी, प्रदेश के अंदर आज बेरोजगारों की जितनी फौज है, हर घर के अंदर आपको कम से कम 1-2-3 बेरोजगार मिल जाएंगे। आज उत्तराखंड की स्थिति इतनी खराब है। आप कांग्रेस कार्यकाल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकाल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, रिकॉर्ड भर्तियां प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारों को रोजगार मिला वो कांग्रेस की ही देन है। हाँ, ये जरूर है कि जितनी अपेक्षाएं होती हैं, जितने तादाद में बेरोजगार उतनी भर्तियां भले हम न कर पाए हों, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हम इस प्रदेश की सत्ता में लौटेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के कारण, ये खरीद फरोख्त के कारण, तोड़-फोड़ के कारण कांग्रेस पार्टी तो बिकते क्यों है? नहीं लौट पाई। आपके बिकते क्यों है? फिर वो खरीद लेते तो बिकते क्यों है? वो सपना पूरा नहीं हो पाया। फिर बेसी गलत जगह जा रहे हैं आप। रुक जाइए आप। अरविंदर जी, फाइनल कमेंट आपका। सर बिका मत करिए ना, अगर वो खरीद लेते तो बिकते क्यों है? और जो बिकते हैं आप खरीद भी लेते हैं वापस उनको। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों के सपनों को कुचलने का काम करती है। ओके, फाइनल अरविंदर जी, वक्त खत्म हो रहा है, 10 सेकंड है मेरे पास। फाइनल कमेंट प्लीज। मैं ये कह रहा हूं डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए कि नहीं? मूलतः बिंदु पर रहिए, 1 मिनट। डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए कि नहीं अरविंदर जी? बस एक लाइन में तिलक भाई, एक लाइन में बात कहूंगा कि 2014 में उत्तराखंड के जो इंटर कॉलेज है उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक भर्ती निकली थी, कांग्रेस की सरकार थी, और सबसे पहले ये काम जो है जिलाधिकारियों को दिया गया, भर्तियां नहीं हुई। उसके बाद ये काम उपनल को दिया गया, भर्तियां नहीं हुई। उसके बाद ये काम पीआरडी को दिया गया, भर्तियां नहीं हुई। इस बात को 8 साल हो गए, दोनों ही सरकार जब इंटर कॉलेजों में चपरासी नहीं रख सकते तो आप क्या उम्मीद करेंगे तिलक भाई कि ये 30,000 40,000 लोगों को रोजगार देंगे? ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। थैंक यू। लेकिन देवेंद्र जी, उम्मीद इसलिए आपसे क्योंकि मसला युवाओं से जुड़ा है, तो एक डेडलाइन फिक्स करके कम से कम इस मामले को आप खत्म करिए। मसला सरकार की साख से भी है।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी आपका भी, शिषपाल जी आपका भी, अरविंदर जी आपका भी। तो उत्तराखंड में युवाओं को इंतजार इस बात का है कि आज नहीं तो कल रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी कब, भर्ती कब? सीएम साहब, सपना होगा पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।